देखिए ये ज्योमेट्री का पार्ट 25 है ना। पीछे क्या पढ़ाए हैं? समद्विबाहु चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज पढ़ाए हैं ना जी। अब अगला है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज ना, समद्विबाहु समलंब। अब देखिए समद्विबाहु समलंब में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा का अंतर है वो ध्यान रखना। ये बराबर है, ये और ये क्या है, बराबर है। ए बी सी डी ना, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो इसकी उधर क्या बताए थे समलंब चतुर्भुज में परिभाषा में कि ये आमने सामने का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो एक नंबर में तो हो जाएगा कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के है, और उसमें नहीं था, बराबर नहीं था। इसमें क्या होगा कि ए डी बराबर होगा बी सी के, तभी ना समद्विबाहु समलंब है जी। कोई दिक्कत किसी को? अब उसमें बताए थे क्या, कोण ए बराबर कोण बी, ये और ये बराबर होगा। उसमें क्या बताए थे कि बराबर नहीं होगा ना। तो तीसरा हो जाएगा कि कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी। अरे बराबर होगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा क्या। और ए डी, अब चूंकि उसमें भी था कि ये तो ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण डी इजिकल टू कोण बी प्लस कोण सी इजिकल टू 180। इतना तो होगा परिभाषा में, समझ रहे हैं बात को। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, समानांतर होगी, ये बराबर होगा। अब ये और ये बराबर होगा, इसमें ट्रेपीजियम में नहीं था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये बराबर है, ये भी बराबर है। और ट्रेपीजियम में ये इसका योग तो 180 था ही, और इसका योग 180 था ही, यानी एक्स्ट्रा क्या आया है इसमें, ये वाला आया है एक्स्ट्रा, ये वाला आया। कोई दिक्कत किसी को? आप ना सिर्फ एक्स्ट्रा वाले पर ध्यान देना कि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, किससे, ट्रेपीजियम से। बढ़े आगे। अब दूसरा नंबर यहीं पे देख लीजिए। दूसरा नंबर ट्रेपीजियम में जो था डायगोनल प्रॉपर्टी, तो डायगोनल प्रॉपर्टी जो उसमें था तो उसका क्या, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वल था जी? नहीं था। डायगोनल बाइसेक्ट करता था, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता था, नहीं था। अब इसका उससे कंपेयर करके याद रखना, इसका है डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ना, डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, उसमें भी नहीं करता था, ट्रेपीजियम में भी नहीं करता था। और डायगोनल उसका बाइसेक्ट तो इक्वल था जी, किसका, ट्रेपीजियम का डायगोनल इक्वल था, इसका है। तो डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं ये दो। अब वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट भी नहीं करेगा ये। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें। तो इसमें अंतर क्या आया कि डायगोनल इक्वल हुआ। ट्रेपीजियम में डायगोनल इक्वल नहीं था, इसमें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल इक्वल है। कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे, लिखते चलिए। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए। तीसरा प्रॉपर्टी में एक बात हम बताएंगे, ये बताओ कि अगर कोई चतुर्भुज है, हाँ मानकर चलिए ये चतुर्भुज है, ठीक, तो चतुर्भुज ए बी सी डी
ये वाला अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। अपोजिट एंगल बराबर होता है। और एडजेसेंट का योग कितना होता है? 180 होता है। एडजेसेंट का योग 180 होता है। ये बात ध्यान रखना, चतुर्भुज में अपोजिट एंगल बराबर होता है। एडजेसेंट का योग 180 होता है चतुर्भुज में, जनरल में। अब तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में समझिए, ए और डी। इसमें कोण ए और कोण डी और कोण बी और प्लस कोण सी, ये तो 180 डिग्री होगा। किस हिसाब से होगा जी? है इंटीरियर एंगल से। और ट्रांसवर्स लाइन है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अब ये बताओ, कोण ए बराबर कोण बी है? कोण ए बराबर कोण बी है? ए बराबर कोण बी है, ये दोनों बराबर है। अब जब बराबर है तो यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस सी। हाँ, ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये डी है ना, ये बराबर है, तो डी के स्थान पर हम सी लिख सकते हैं। देखो ना, तो कोण ए प्लस कोण सी, ई बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कोण बी प्लस कोण डी लिख सकते हैं। बी प्लस डी लिख सकते हैं। इजिकल टू कितना हो गया? 180। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो ये क्या अर्थ निकला। ये निकला ये ना, इसमें आइसोसेलस ट्रेपीजियम पढ़ाना का मतलब हुआ कि हाँ, यह बात बताना है। ठीक, यानी कि अपोजिट ए और सी का योग भी 180 हो गया। देखो ठीक से हैं। आज सारे चतुर्भुज में अपोजिट क्या होता है? 180 होता है। और यहां क्या हो गया? अपोजिट भी आइसोसेलस ट्रेपीजियम में विशेष तौर पे ध्यान रखना कि आइसोसेलस ट्रेपीजियम में अपोजिट एंगल का योग भी 180 होता है। अगल बगल वाला तो एडजेसेंट का, तो एडजेसेंट क्या होता है? बराबर होता है। एडी एडजेसेंट बराबर है। तीन बात देखो, ये एडजेसेंट नहीं, ये वाला और ये वाला बराबर है। इसका योग 180 है। किस हिसाब से? इसका योग भी 180 है। ये बात, तीन बात तो जरूर ध्यान रखना। आइसोसेलस ट्रेपीजियम जब भी आपके दिमाग में चले तो ये तीन बातें दिमाग में चलनी ही चाहिए। क्वेश्चन उठाएगा यहीं से उठाएगा, और कुछ पूछता नहीं है। ठीक, अब एक और बात ध्यान देना, आगे अभी हम पढ़ाएंगे कि साइक्लिक ट्रेपीजियम, साइक्लिक मतलब क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। यहां से हम बताएंगे आगे चक्रीय चतुर्भुज। आगे क्या बताएंगे हम? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ये होता है कि किसी सर्किल के अंदर चतुर्भुज हो, किसी सर्किल के अंदर क्या हो? चतुर्भुज हो। वैसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अभी आगे का टॉपिक यही है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अलग है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अलग है। तो चक्रीय चतुर्भुज का एगो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट का योग, इस तरह चतुर्भुज में अपोजिट क्या होता है? इक्वल होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि अपोजिट चतुर्भुज में अपोजिट बराबर होता है और चक्रीय में अपोजिट 180 होता है। यानी यहां से और यहां भी देख रहे हैं क्या कि अपोजिट क्या है? यानी आप एक बात निकल के आया कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही भी आई है। लिखिए कि समद्विबाहु समलंब
चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक ट्रेपीजियम होगा। तीसरा बात क्लियर हो गया, समझ गए इस बात को हम बताना क्या चाह रहे थे। विशेष तौर पे याद रखना, चतुर्भुज में अपोजिट वाला क्या होता है? और चक्रीय चतुर्भुज में 180 होता है, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में वो 180 होता है। इसलिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। मिटा दे इसको। 3 नंबर बात क्लियर ना। अब इसका एरिया जो निकाले थे, एरिया निकालने में कोई झंझट नहीं है। जिस तरह ट्रेपीजियम का निकाले थे उस तरह इसका एरिया भी निकल जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया क्या होता था? 1/2। हाँ, आई बीच का h है तो 1/2 AB प्लस DC इंटू h, ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और उधर एक प्रॉपर्टी भी बताए थे, ध्यान दिए होंगे, डायगोनल प्रॉपर्टी में बताए थे ना। यहाँ से ये डायगोनल है, वो बताए थे, तो इसको बोले थे कि इसका आधा आधा का गुणनफल बराबर होता है। कैसे निकाले थे वो निकाले थे सिमिलरिटी से, पीछे का दिखिएगा तो यहाँ भी वो प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा। तो OA इंटू OD इजिकल टू OB इंटू OC, इसमें भी ये लागू होता है। पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक। मतलब चक्रीय चतुर्भुज में आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। मिटा दे जी। अब आगे लिखिए चक्रीय चतुर्भुज। अगला टॉपिक चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको ऐसे लिख लीजिए, परिभाषा में लिख लीजिए, यदि किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, यदि किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त के किस पर हो? परिधि पर हो, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। फिगर बना लीजिए। क्लियर है? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक। अब देखिए, यहां से ये मिला दिए, यहां से ये मिला दिए, ओ है। ओ जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए नोट में इस फिगर बना के, ओ वृत्त का केंद्र नहीं है, यह विकर्णों का प्रतिच्छेदक बिंदु है। यह वृत्त का केंद्र नहीं है, यह वृत्त का प्रतिच्छेदक बिंदु है। वो वृत्त का केंद्र नहीं है, यह वृत्त का प्रतिच्छेदक, विकर्णों का प्रतिच्छेदक बिंदु है। हो गया। अब ये बताओ,
कि ये अगर ये पैरेलल है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। ये बराबर है ना, ये इसको पैरेलल ले रहे हैं तो देखो ये जब इसको पैरेलल लोगे, ठीक है, अल्फा अल्फा है, सही है ना, सही है। अब देखिए प्रॉपर्टी 1 लिखिए, इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा, 180। कोण ए और कोण सी का योग, कोण सी, इधर कोण बी और कोण डी का योग 180 डिग्री, यानी चक्रीय चतुर्भुज में बी और डी का योग 180 होगा। कोई दिक्कत किसी को? चक्रीय चतुर्भुज में दूसरा प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है, त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी क्या है, समरूप है। तो आपको बताए थे समरूपता के हिसाब से ना, क्या हो जाएगा लिखिए, वो ओ बी बट्टा ओ सी, ओ बी बट्टा ओ सी, ठीक लिखे हैं, देखो ना, ओ बी बट्टा ओ सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टा ओ डी, ओ ए बट्टा ओ डी। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एक रिलेशन ओ ए इंटू ओ सी इजिकल टू ओ बी इंटू ओ डी, ये रिलेशन याद रखना। अब इसको देखो, ओ ए इंटू ओ सी, यानी इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, समरूपता लगा दिए हैं, बस इतना बात ध्यान रखोगे तो काफी है, समझ रहे हैं। अब है बहुभुज, ठीक, तो चालू करें, एक वीडियो में होगा नहीं और दूसरे में बाकी रहेगा नहीं, तो क्या करें, बहुभुज चालू कर दें, मतलब पूरा कंप्लीट होगा नहीं इसमें, कल है चालू करेंगे, ठीक। कल आप लोग थोड़ा सा